हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो छात्र अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यह यूट्यूब अभी तक किसी ने यह सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं करवाया। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक पहले की ओर चलते हैं। तो हम इसमें इसका फुल सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इसमें फुल सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो पहले में भरना आपके लिए प्रति व्यक्ति आय, और दूसरे में भरना है और बात दोनों, और तीसरे में भरना है शून्य, चौथे में इनमें से कोई नहीं, पांचवें में भरना है उत्पत्ति के साधनों का, और छठवें में भरना है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो इस तरीके से आपको पहला प्रश्न के सभी आंसर आपको कंप्लीट करके लिख देने हैं। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न क्रमांक दूसरा है दीर्घायु औसत कम। पहला है दीर्घ, फिर दूसरे में भरना है औसत, और तीसरे में भरना है औसत, चौथे में भरना है कम कीमत, पांचवें में निम्न निर्धारित कीमत, और छठवें में आपको एन भरना है। तो इस तरीके से आपको भरते जाना है। अब आ चुकी है आपकी सही जोड़ियां, प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपकी सही जोड़ियां दी गई हैं। तो इनको आपके आमने सामने सभी के सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं, तो इन सभी की जोड़ियां आप मिला सकते हैं। तो इन 6 सही जोड़ियां दी गई हैं, तो इन सभी के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, उनके सामने ही लगे हुए हैं। तो आपको अब मिलते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का यह आंसर रहा। तो पहला है जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पादन, दूसरा है सकल घरेलू उत्पादन, और पंजाब नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पांचवा है आज में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, और आपको छठवें में आपको लिखना है एक वाक्य एक शब्द का आंसर है ये। तो इन सभी को आपको लिखते जाना है। तो इन सभी के सॉल्यूशन बाकी ये रहे, तो इनको भी आप लिखते जाइए। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जाइए। अब आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 5 के सत्य और असत्य। तो फुल सत्य का फुल सॉल्यूशन है। तो पहले में भरना सत्य, दूसरे में विसत्य, तीसरे में असत्य, और चौथे में विसत्य, पांचवें में सत्य, छठवें में असत्य। इस तरीके से आपको सभी प्रश्न कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर ए रहा आपका फुल सॉल्यूशन। तो आप पढ़ लीजिए सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र वो है शाखा है जो आर्थिक घटनाओं के विवरण की चिंता करता है। यह तथ्यों और कारण तथा प्रयास व्यवहार संबंधों पर केंद्रित है। इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों विकास का प्रशिक्षण शामिल है। तो आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका। आप चलते 7वें प्रश्न के आंसर की ओर। तो 7वां प्रश्न है सीमांत उपयोगिता। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में उपभोग में कुल उपयोगिता में होने वाली वस्तु में वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब 8वां प्रश्न की ओर चलती है पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका भी आप आंसर लिख लीजिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर फुल। तो इसको भी आप कंप्लीट करते जाइए, और बाकी सभी कक्षाओं के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो हम अभी काफ़ी जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। तो आप 9वें प्रश्न का भी आप आंसर देख लीजिए। यह रहा प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर। तो इसको आप लिखते जाइए। और 10वें का आंसर ये रहा। तो अल्पाधिकार क्या है, तो इसकी परिभाषा आपको दी गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है 11वां। तो 11वां है निजी 11वीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहले भरना है निजी संपत्ति का, दूसरा दिया है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इस तरीके से आप सभी को कंप्लीट करते जाना है। तो जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब है 12वां प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय है तो किसी एक वर्ष में देश की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की देश की व्यवस्था का भाग देने पर प्राप्त मान को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बराबर जनसंख्या। तो इस तरीके से आपको इस पूरे आंसर को आपको लिख लेना है। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा अर्धवार्षिक सभी के सॉल्यूशन आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाए जाते हैं। अच्छी राइटिंग में आपको यह
देखिए अब बैंक क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का आंसर है यह। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है और जिनके पास व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। तो इस तरीके से आपकी बैंक की परिभाषा हो जाएगी। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 14 में बजट का अर्थ। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द का बड़ुआ से हुई है, जिसका अर्थ है छोटे चमड़े का थैला अर्थात बटुआ, जिसमें सरकार की आय या व्यय का द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। तो इस तरीके से आपको आय व्यय का ब्यौरा थोड़ा होता है। तो इस तरीके से आपको इस थोड़ा होता है, तो आपको इस तरीके से लिखते जाना है। तो अब चलते हैं आपके लिए 15वें प्रश्न के आंसर की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है कि प्रश्न क्रमांक 15 अथवा दिया गया इसका कि विदेशी विनिमय दर क्या है। तो विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई पर बदले उनके देश की मुद्रा पर कितनी इकाई मिल सकती हैं उसकी माप है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की ओर, जो कि है 14वां रह गया था आपका। तो इसका 14वें का आंसर भी आप लिख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक व्यष्टि अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो पहले है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। तो आपको इस तरीके से इनको सभी को कंप्लीट कर लेना, पहला, दूसरा और तीसरा। और है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि वह व्यक्तियों का अध्ययन करती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना। अब चलते हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर, जो कि है उसी के बिंदु दिए गए हैं आपके लिए। तो लिखते जाइए। अब है 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न का अब पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति का नियम में कीमत और पूर्ति का धनात्मक संबंध है। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है जो पूर्ति भी बढ़ जाती है, और यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की पूर्ति भी घट जाएगी। यदि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है जबकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट करते जाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न तो आपको इन सभी को कंप्लीट करते जाना है। तो आपके कहाँ तक आ चुके थे अपन। तो प्रति व्यक्ति आय आपकी हो चुकी थी, ये सभी हो चुके हैं कंप्लीट। जिन जिन लोगों ने अभी इनके स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप देखते जाइए। अब रहा 18वां प्रश्न का आंसर। तो 18वां का लिख लीजिए। तो यह रहा 18वें प्रश्न का आंसर, बाकी रह गया था। यह रहा 19वें का आंसर, संसाधनों का आवंटन। और प्रश्न क्रमांक 19 का यह पूरा आंसर है। इसका फुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और तीसरा बिंदु आपके लिए रह गया है, तो यह भी लिख लीजिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है मांग की लोन को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। तो पहला है वस्तु का स्वभाव, दूसरा वस्तु का प्रयोग, तीसरा दिया गया है स्थापन वस्तु की उपलब्धता, चौथा दिया गया है धन का विवरण, पाँचवा है समय का प्रभाव और छठवां है उपभोक्ता की रुचि, और सातवां आपका मूल का प्रभाव। इस तरीके से आपको मांग की प्रभावित करने वाले तत्व लिख लेना है। आप इसके बिंदु समझाए गए हैं तो इन सभी को आपको समझाते जाना है। तो चलिए हम इनके आंसर आपको बताते हैं। तो ये देख लीजिए, पहले से लगा के तीसरे तक के सभी के आंसर समझाए गए हैं, तो इनको आप देखते जाइए। अब है चौथा। तो अब है आपका 21वां प्रश्न। तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर आपको लिखना है। तो स्थिर लागत का संबंध स्थिर साधनों से होता है और परिवर्तनशील लागत में इसका संबंध परिवर्तनशील साधनों से होता है। दूसरा है इसका बिंदु तो स्थिर लागत का, तो स्थिर लागतों का उत्पादन की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और परिवर्तनशील लागत पर उत्पादन की कीमतों का प्रभाव पड़ता है। और तीसरा दिया गया है कि उत्पादन बंद करने पर भी स्थिर लागत शून्य नहीं होती और उत्पादन शून्य कर देने पर यह शून्य हो जाती है। और चौथा बिंदु दिया गया है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ घट जाती है और यह प्रारंभ में घटती है और फिर एक सीमा के बाद बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से आपको 23वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका। 21वां प्रश्न, अब 23वां प्रश्न है आपका। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इन सभी के आप आंसर लिखते जाना। तो ये रहे कुछ और आंसर। तो इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती है इसकी नेक्स्ट वीडियो।